बात करें, हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में। आज हमको इम्पोर्टेंस पढ़ना है ऑफ कम्युनिकेटिंग इन मार्केटिंग। अगर देखा जाए तो मार्केटिंग वगैरह जो होती है उसमें कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बताता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताता है, उसके एडवांटेजेस बनाता है। अगर कम्युनिकेशन ना करे, जैसे हमको पता है कि ये कप है, इससे पानी पिया जाता है, लेकिन सामने वाले कस्टमर को नहीं पता है इसमें पानी भी पी सकते हो। दूसरी खासियत, इसमें चाय भी पी सकते हो। तीसरी खासियत, इसमें कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो। सोचने का नजरिया है, वो प्रोस्पेक्टिव जो आप देख ही नहीं सकते आपको दिखाता है। समझ रहे हो? जैसे कि काफ़ी चीज़ें तुम लोग यूट्यूब या फेसबुक वगैरह पे स्क्रॉल करते हुए देखते हो कि कोई ऐसी मशीन ले आते हैं जिससे पापड़ बन सकते हैं, ये बन सकता है, वो बन सकता है, ऑयललेस बन सकता है, मतलब एक बूंद भी ऑयल नहीं डालना है। देखते हो ऐसा? देखते हो कि नहीं? तो वो क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट की खूबियाँ बनाते हैं, और बहुत सारे पापड़ सब्जियाँ सब रखे रहते हैं, बना बना के दिखाते हैं, करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इस प्रोडक्ट में ये खूबियाँ हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो एक आता था नापतोल, याद है? टीवी पे जब सुबह सुबह 7 बजे चालू होता था। कितने लोग याद है? 3 लोग हैं। तो अगर हम बात करें नापतोल पे, देखो वो बच्चों वाला लैपटॉप आता था 3000 रुपए का, 2999। देखा है? उस पर छोटी सी स्क्रीन होती थी, इतनी बड़ी, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो बच्चों के वो हम लोगों का, अगर बात करें, वो मंगाए थे तुम? दीवार पे चढ़ने वाली कार भी आती है। हाँ, दीवार पे चढ़ने वाली कार, वो हम लोगों का ड्रीम प्रोडक्ट था कि हम लोगों को मिल जाए, ऐसा होता था। तो वो मार्केटिंग करते थे, इसमें ये भी आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके फोन नहीं मांगेंगे, ये नहीं मांगेंगे। क्या मार्केटिंग है? कम्युनिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। सुबह सुबह चालू हो जाते थे, साड़ियाँ लेके, चद्दर लेके, तकिया लेके चालू होते थे। प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन बताते थे कि इन प्रोडक्ट्स में कई कई वो आती थी वाटर प्रूफ, वो सीट्स कहते थे, इस पे कोल्ड ड्रिंक, कॉफी सब रखे रहते। ये देखिए, ये देखिए, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे होता था। क्या है? कम्युनिकेशन। तो इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का मार्केटिंग में? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर गाइडिंग कस्टमर्स, परचेज डिसीजन। अगर हम लोग देखें तो जो कस्टमर परचेज डिसीजन वगैरह लेता है उसमें गाइड करते हैं हम लोग, मार्केटिंग के थ्रू गाइड ही तो कर रहे हैं। किसी को बेडशीट की जरूरत है तो हमने कह दिया हमारी बेडशीट लो, कम्युनिकेट कर रहे हैं। वाटर प्रूफ है, धुलना नहीं पड़ेगा, कभी गंदी नहीं होगी, क्योंकि वाटर प्रूफ है तो गंदी होने के चांसेस कम होते हैं। It helps businesses from large corporations to small retailer connect with the customer and stakeholder, moving product and building relationship. अगर देखा जाए, कॉर्पोरेशन को हेल्प करता है, स्मॉल रिटेलर को हेल्प करता है, कनेक्शन करता है कस्टमर के साथ। स्टेक होल्डर मतलब कंपनी से जुड़ा हुआ हर एक इंसान इसमें, जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वहां से लेकर डेटर, क्रेडिटर, सप्लायर, कस्टमर सब इंक्लूड होते हैं। वो शेयर होल्डर भी इसी में आता है। स्टेक होल्डर की डिफिनेशन में शेयर होल्डर आता है। मूविंग प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। जैसे मान लो एक जगह से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया और वो रिलायबल निकला, जो उसमें बताया गया था वो उसमें चीज़ निकली, तो आपका एक रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट बन जाएगा उस कंपनी के ऊपर कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं वहाँ के, वहाँ जाके खरीद लेना। होता है ऐसा? अब आगे इसको पढ़ लो 2 पॉइंट, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा बुक कहाँ है आपकी? बुक ये वाली है। स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या स्किल्स होती है? फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, बोथ स्पीकर एंड लिसनर, सुन लो बात, बोथ स्पीकर एंड लिसनर शुड पोजेस सर्टेन स्किल। मतलब दोनों लोगों के पास, लिसनर मतलब जो कस्टमर है जो सुन रहा है उसके पास, और स्पीकर जो बोल रहा है अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बता रहा है उसके पास भी ये स्किल्स होना चाहिए। इन्फॉर्म द लिसनर, इंट्रोड्यूस द टॉपिक क्लियरली एट द स्टार्ट। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको बताना पड़ेगा कि हम ये कब बेच रहे हैं। टाइटल ऑफ गुड्स, कि क्या टाइटल है, प्रोडक्ट क्या है, वो बताएंगे स्टार्टिंग में।
इन्फॉर्म करेंगे लिसनर को। क्यों? क्योंकि लिसनर के काम का प्रोडक्ट होगा तो वो सुनेगा देखेगा, काम का नहीं होगा तो नहीं सुनेगा नहीं देखेगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा। समझ में आया? उसके बाद क्लियर डिलीवरी, द स्पीकर शुड कम्युनिकेट द मैसेज क्लियरली टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए उसको क्लियर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। मतलब कोई भी बोगस बात नहीं करनी होगी। बोगस बात का मतलब होता है कि ऐसी बात जिसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल क्लियर, साफ साफ शब्दों में से ऑफर दिया जाता है, ऑफर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये ऑफर ही है एक टाइप का। ऑफर या इन्विटेशन टू ऑफर है? ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? तुम लोग पढ़ चुके हो कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। ऑफर तो कस्टमर देगा, बताया था हमने, प्राइस लगाया कहीं पे, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। भूल जाते इतनी जल्दी। एम्पैथी, बोथ पार्टी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रोस्पेक्टिव। दोनों पार्टीज को एक दूसरे का प्रोस्पेक्टिव समझने की कोशिश करनी चाहिए। कंप्लीट मैसेज इंश्योर द इंफॉर्मेशन शेयर इट्स कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब कंप्लीट होनी चाहिए, कोई आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यूज बॉडी लैंग्वेज एंड अदर्स नॉन वर्बल। मतलब अगर देखा जाए, एक होता है कि हम केवल स्पीकिंग कर रहे हैं, उसके जरिए मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। एक है हमारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम समझाते हैं तो हाथ का मूवमेंट होता है, पेन का मूवमेंट होता है, क्या है? बॉडी लैंग्वेज। अगर हमें कोई चीज़ बोर्ड पे दिखानी होती है तो हम ऐसे कर देते हैं। समझ लो? कोई चीज़ अगर जो है बुक में दिखानी है तो हम साइन कर देते हैं कि नीचे देखो। ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हम बोल के थ्रू स्पीकिंग कर रहे हैं, नॉन वर्बल थ्रू एक्शंस कर रहे हैं। क्लियर? एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोग एक्टिव लिसनर होने चाहिए। एक्टिव का मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने। समझ लो? द लिसनर शुड पे क्लोज अटेंशन एंड इंगेज विद द स्पीकर। स्पीकर के साथ इंगेज होना चाहिए। क्लोज अटेंशन का मतलब हर उसकी हर एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ओपन माइंड सेट, बोथ पार्टीज शुड बी विलिंग टू कंसीडर ईच अदर्स ओपिनियन। मतलब एक दूसरे का ओपिनियन दोनों लोग कंसीडर करें, दोनों लोग एक दूसरे की बात सुने और समझें। फीडबैक, लिसनर शुड प्रोवाइड फीडबैक, द स्पीकर शुड सीक इट आउट। लिसनर क्या मतलब फीडबैक वगैरह लिया जाएगा कि कैसा रहा, मतलब हम लोगों की जो कम्युनिकेशन थी उसका फीडबैक क्या था, कैसी कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। इसको पढ़ो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पूजा है? खरीदा है तुमने? अरे वही बात हुई, तुम्हारा पापा का बंटवारा कर लिए क्या घर में? बढ़िया। कहाँ पे लिया है? कल्याणपुर सुना सुना लग रहा है। नहीं, कल्याणपुर आसपास का एरिया हमको बताओ। कौन सा? रेजेंसी, अभी सुना सुना लग रहा है। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। कल्याणपुर इसके बगल में तुम्हारे और भी हैं एरिया, टेढ़ी गुड़िया और केशव नगर। केशव नगर, हाँ तो यहाँ पे हैं रिश्तेदार हैं केशव नगर में हमारे। वही हमने कहा बहुत सुना सुना कॉमन सा लग रहा है। कल्याणपुर बढ़िया है, एरिया सही है। देख रहे हैं उसके पढ़ने के लिए दिया था, ये बड़ा आदमी है। अरे ये कोई दिखने नहीं लगा।
आगे तुम लोग पढ़ा करो, बढ़िया है। कितने का फ्लैट लिया? 32। समझ रहे हो अश्विन? खाली पढ़ने के लिए ना? नहीं तो किराया इतना ज्यादा है, पापा ने कहा क्या कहते हैं किराया तो इतना तुम ज्यादा वहाँ है। रहोगे तुम? हाँ वही है रहोगे भी, और किराए पे भी बड़ा है क्या? सर 2 BHK 2 BHK, तो 1 BHK उठ जाएगा, 1 BHK में रहोगे। 3 BHK, तो 2 BHK रेंटेड एक उठा दो, 2 BHK में रहोगे। तो भैया भैया भी रहते हैं ना तुम्हारे? चाचा का रहते हैं, सही है, गुड, वेरी गुड। तो अभी तुम 11 बजे आना, इन लोगों को छुट्टी होगी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बोला जाता है, जैसे सुना होगा कि एक अच्छा लिसनर ही एक नॉलेजेबल पर्सन बन सकता है। ऐसा सुना होगा कि अगर आपको सुनना नहीं आता है तो आप नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कोई भी आपको समझाने की, कुछ सिखाने की कोशिश करेगा और आप सुन नहीं सकते हैं दूसरे की, तो आपके अंदर स्किल्स नहीं डेवलप हो पाएंगे। समझ रहे हो? Listening is crucial components of effective communication. It involves paying attention to what the speaker says. Attention का मतलब ध्यान देना, जो भी स्पीकर कह रहा है। Understanding and reflecting on the information, जो है, जो भी इंफॉर्मेशन में जो स्पीकर बोल रहा है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। मान लो हमने 10 पेज का कंटेंट तुमको सुनाया, बताया, ऐसे एज ए स्पीकर बोला, उसमें हो सकता है इंफॉर्मेटिव चीज एक ही पेज की हो, तो तुमको वो एक पेज ध्यान से सुनना है जो रिफ्लेक्ट हो रही है इंफॉर्मेशन उसमें से। रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए आपको वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन करके, मतलब याद रख के रखना है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? एक गुड लिसनर के या गुड लिसनिंग के, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स का नॉलेज है। आप न्यूज़ चैनल से भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लेते हैं, कोई मूवी देखी उसमें वैसे भी इंफॉर्मेशन ले ली, कोई जो है सीरीज देखी उससे भी इंफॉर्मेशन ले ली, तो क्या होगा? आपके अंदर मल्टीपल फील्ड का नॉलेज होगा, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी। बेटर सोशल इंटरेक्शन, 4 लोगों में खड़े होगे तो पॉलिटिक्स हो गया या वेदर हो गया, इन पे डिस्कशन कर पाओगे, क्योंकि आप सुन रहे हो चीज़ों को, लिसन कर रहे हो, न्यूज़ चैनल्स को लिसन कर रहे हो, अपने सिलेबस को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा? बेटर सोशल इंटरेक्शन। जैसे देखे होगे 4 दोस्त इकट्ठा होते हैं, एक दोस्त क्रिकेट वाला होता है, बाकी क्रिकेट वाले नहीं होते हैं, तो बात करने के लिए टॉपिक नहीं होता है। समझ रहे हो? या फिर 4 लोग पॉलिटिकली बात कर सकते हैं, पॉलिटिकली चीजें देखते हैं, बाकी लोग नहीं देखते हैं। समझ रहे हो? तो अब बात करने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स देखी नहीं है, मतलब आपको नॉलेज नहीं है रिसेंट का। इंक्रीज्ड इम्पैथी, इम्पैथी का क्या मतलब? इम्पैथी पता होगा, क्यों? सिंपैथी, सिंपैथी नहीं, इम्पैथी। हाँ, इम्पैथी का मतलब क्या होता है? बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक जो है चीज़ों की। इनहेंस लर्निंग एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लर्निंग इनहेंस हो जाएगी। देखोगे जो चीज़ आप सुनते हो, जैसे यही लेक्चर है, याद करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, और अगर 2-3 बार आपने सुन लिया रिपीटेटिव फॉर्म में, तो चीज़ें आपके दिमाग में बस जाएंगी। समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मेकिंग पीपल फील वैल्यूड, स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ आप बात करते हैं तो एक कनेक्शन बन जाता है,
और लोगों को लगता है कि वो आपके लिए या वो आपके लिए या आप उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऐसा होता है? किसी से पूछ लो भैया क्या हाल चाल, लगता है हमको जानते हैं। ठीक है, पढ़ लो इसको, पढ़ना बातें न करना। बढ़िया। देखो वो तो है नहीं हमारे पास कि हम जो है क्या बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड वगैरह पहनते हैं और वो शर्ट के ऊपर ऐसे करके पहनते हैं, देखा है? वो वाला अपना सीन नहीं है। समझ लो किस फालतू का शो ऑफ है कि नहीं? आगे वाली जेब में कोई प्रॉब्लम नहीं। रीजन है इसका पता है? रोबोट 2.0 देखी? फोन से क्या होता है? क्या होती है? हाँ, किरणें। फोन की जो से किरणें निकलती हैं, दिख नहीं रही, निकलते हुए। हाँ, उससे आपका यहाँ पे क्या होता है? हार्ट होता है। तो यहाँ पे रखते हैं तो थोड़े से खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ नहीं रखना चाहिए। काफ़ी लोग रखते हैं शो ऑफ करने के लिए। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या क्या फीचर्स हैं एक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन बिजनेस फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप, निगोशिएटिंग डील्स। अगर आप जाएंगे तो आप बिजनेस में दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अच्छे से बात करनी पड़ेगी। निगोशिएशन, जैसे अमीनाबाद मार्केट में जाओगे तो निगोशिएट करते हो, इसके लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। कहोगे भैया 3,000 का नहीं 2,000 का दीजिए। कम्युनिकेशन चाहिए, एक वे ऑफ टॉकिंग चाहिए कि अच्छे से आप बात कर सकें, तभी वो कम करेगा। एक बंदा होता है जो कि 3,000 की चीज़ 1,500 में ले आता है अपने कम्युनिकेशन स्किल के दम पे। एक बंदा होता है जो 2,000 में कह रहा होता है, वही दुकान वाला नहीं देता है उसको। कम्युनिकेशन स्किल्स, समझ लो। जैसे हम दिल्ली में जब गए थे
तो जो हमारे दोस्त वगैरह थे पहले से जो आए हुए थे, वो वही रूम हमसे 1.5 गुने प्राइस पे लिए हुए थे, और वही रूम हमने उस मतलब करीब पर डे में 400-500 रुपये कम पे लिया पर डे। कम्युनिकेशन स्किल्स, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने कहा एक मील हमको नहीं चाहिए। मील इन द सेंस कि पूरा दिन हम इंस्टीट्यूट में रहेंगे तो इंस्टीट्यूट में पूरा मील मिलता है, खाना पीना पूरा शादी जैसी व्यवस्था होती है, जैसे शादी में होती है सेम। जब सीए में बन जाओगे, ट्रेनिंग के लिए जाओगे, तो 12 दिन तुम्हें इंस्टीट्यूट में खाना मिलेगा बढ़िया लाजवाब, खाते खाते ऊब जाओगे। अच्छा खाना, मतलब घर के दाल चावल की याद आने लगेगी 12 दिन में, सही बता रहे हैं। डेली पनीर, डेली जो है आपका जो है, और क्या होता है, अरे जितनी भी चीज़ें होती हैं मोस्टली 2-3-4 प्रकार की सब्जियां, और जो है ब्रेड ब्रेड मतलब रोटी एंड पूड़ियाँ ये सब भी होती हैं, प्लस मीठे में कुछ होता है डेली बदल बदल के, कभी जो है रसगुल्ला हुआ, कभी आइसक्रीम हुई, कभी ऐसे करके बदल बदल के इंस्टीट्यूट में। और हम लोगों का लंच होता था 1:30-1-1:30-2 बजे ऐसे कुछ होता था, याद नहीं है। उसके बाद बैठने का मन ही ना हुआ। अब इतना अच्छा खाने के बाद आप उम्मीद करेंगे बच्चा बैठ के पढ़े, क्यों? तो बहुत अच्छा टेस्टी खाना होता था, हलवाई लगते थे वहाँ 15 दिन के लिए, प्री बुक्ड रहते थे। और यही नहीं, जब सुबह जाओगे 10 बजे तो हाई टी मिलेगी, मतलब चाय कॉफ़ी और उसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह ये सब, पकौड़े वकौड़े ये सब। उसके बाद फिर खाना 1-2 बजे, फिर उसके बाद शाम को हाई टी 4-5 बजे, फिर चाय पकौड़े ये सब सब ये तो सर बनना पड़ेगा जल्दी। समझे, सब मिलता है बढ़िया। उसके बाद कहीं रैंक वैंक आ गई, जहाँ हम गए वहाँ तो 56 भोग, समझ लो, वहाँ पे चूज करना पड़ेगा क्या खाएं क्या नहीं। और क्या ये तो कॉमन सेंस था, चलो ठीक है। एक ग्रुप में पास हो, दूसरे में नहीं पास, तो एक पास हो, दूसरा देना पड़ेगा फिर से। ये नहीं ग्रुप में बिगाड़े दे रहे हैं, तो पास हो जाते हैं, वो तो अगर एक में फेल आए तो पास हो जाए। वो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, मतलब कि ये होता है कि मान लो एक ग्रुप में तुम्हारे 204 नंबर आए और एक ग्रुप में 196 आए, तो दोनों मिला के कितने हो गए? पास। अगर यही एक ग्रुप में 203 आए और एक ग्रुप में 196 आए, कितने हो गए? फेल। ऐसे फेल नहीं होना। ठीक है, फेल इन द सेंस कि आपका ये वाला ग्रुप पास हो गए हो, ये वाला ग्रुप फेल हो, मतलब ये वाला फिर से देना पड़ेगा। समझ में आया? एक ग्रुप पास हो, अब दोनों में कभी कभी बच्चे के साथ ये होता है, दोनों में फेल। ये 3 सिनेरियो बनते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? फायदा दोनों देने में ही है, लेकिन वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है आपके, आप एक भी देने के काबिल नहीं हो, दिए 2 पड़े हो। कैपेसिटी पे, मेहनत पे, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। ऐसे ही अंधी जाके कोई भी बच्चा बहुत ग्रुप के लिए नहीं सोच सकता है, उसको प्रॉपर प्लानिंग अपने आप को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि हम उस काबिल हैं या नहीं हैं, क्या हम उतनी मेहनत कर पाएंगे, क्या हम 12 घंटे पढ़ पाएंगे, क्या हम 10 घंटे पढ़ पाएंगे घर अभी पे तक आपने हैं? 399 से कोई फेल हुआ है? क्या चीज़? आप 399 नहीं, 198 पे फेल हुए हैं। हाँ, इतना बुरा लगता है। ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ पे फेल हुए हैं, दोनों ग्रुप, ये भी हैं, समझ रहा हूँ, ये भी हैं। ऐसे ऐसे बच्चे तुमको मिल जाएंगे। काफ़ी बच्चे हैं ऐसे इसमें वैसे जो कि 190 फेल होते हैं, 189 पे फेल होते हैं, बहुत दुख होता है उनको। 2 नंबर, एक MCQ सही हो जाता, एक पास हो जाते।
इसीलिए कहते हैं हो सकता है बच्चा एक क्लास कर लेता अगर एक्स्ट्रा, छुट्टी ना करता है एक दिन, समझ रहे हो, एक दिन लेट ना आता, वो कॉन्सेप्ट मिस ना होता, तो 2 नंबर वो ना जाते, हम पास हो जाते। होता है ऐसा, समझ रहे हो। किस क्लास में क्या बता दिया जाए स्टार्टिंग में कोई भरोसा नहीं होता है। वो एग्जाम में आप समझ लो यही टॉपिक स्टार्टिंग का हमने पढ़ाया और कोई कुछ बच्चे लेट आए, और यही टॉपिक हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए इसके अंदर से एमसीक्यू, जो कि क्लास किया होता है तो थोड़ा बहुत तुम तुक्का भी लगाओगे सही लगेगा, क्योंकि बताया है पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, और अगर क्लास नहीं किया तो तुक्का भी गलत लगेगा। सही कह रहे हैं, ये सारी चीजें। सेलिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सेलर क्या करता है, बताता है भैया ये फ़ोन है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, इसमें ये होता है, ये लो होता है। एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेकिंग डिसीजंस, इफेक्टिव ट्रेनिंग कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। देखते हो जो मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तुमको कैसे बोलना है। कॉल सेंटर वाले बंदे होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तुमको कैसे कम्युनिकेट करना है कस्टमर से, ठीक है, उनकी स्किल डेवलप की जाती है। बट ग्रेट कम्युनिकेशन आल्सो पोजेसेस स्पेसिफिक ट्रांजिट, जैसे कि गुड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। जैसे तुम वो कॉल सेंटर वाले होते हैं, जैसे अभी जियो के सर्विस सेंटर में फ़ोन करो, चाहे जितने गंदे तरीके से बात करो, वो लोग आपसे अच्छे से ही बात करेंगे, सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको एक अच्छी लिसनिंग स्किल्स है, वो आपकी बातें सुनेंगे, आप चाहे जैसे बोलें। Listening is crucial for effective communication. It helps avoid misunderstanding and conflicts by ensuring the fully understand the other person. मतलब अगर एक दूसरे की बात आप सुन नहीं रहे हो तो एक दूसरे की बातें समझ नहीं पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ओपन माइंडसेट होना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू ओपन टू डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स एंड एक्सेप्ट दैट यू माइट बी रॉन्ग। मतलब कि ओपन माइंडसेट ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपने माइंड में ऐसा बनाया हुआ कि हम कभी गलती नहीं हो सकते हैं। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि हम भी गलत हो सकते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप भी रॉन्ग हो सकते हैं। दिस ओपननेस फॉस्टर लर्निंग एंड ग्रोथ। इससे ये होगा कि आपकी लर्निंग भी होगी, ग्रोथ होगी। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे टेस्ट को निगेटिव लेते हैं, कुछ पॉजिटिव लेते हैं, कुछ कहते हैं मेरे कैसे कम आ गए, समझ लो, टेस्ट ही नहीं देंगे, अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं। कुछ बच्चे होते इस बार हमारे कमाए हैं, अगली बार हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, होता है ऐसा। अटेंड करना चीज़ों को, पेइंग फुल अटेंशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। कह रहे हैं जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें पूरी आप जो है अटेंशन रखें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड ट्रूली इंगेज विद द स्पीकर, स्पीकर के साथ इंगेज रखना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन, शोइंग इंटरेस्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन इनहेंस कम्युनिकेशन एंड हेल्प बिल्ड रिपोर्ट। कह रहे हैं कि अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब हमने कहा पढ़ो, तुम भी पढ़ रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो, क्या है एक्टिव पार्टिसिपेशन, हम सिखा रहे हो और तुम कुछ सीख रहे हो, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन का फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो। पढ़ लो इनको। क्यों मंडे को तुम नहीं आ पाओगे तो संडे को रख लेते हैं। संडे को नहीं आ पाओगे घर, तुम अभी तो आए थे कपड़े वपड़े लेके। हवन को दशहरे में कोई हवन, रावण वावण की पूजा करते हो क्या? अच्छा नवरात्रि वाला हो, अच्छा तो चले जाना टेस्ट, ऑनलाइन भी नहीं दे पाओगे तो किस दिन रखा जाए बताओ। सारे सभी लोग कब अवेलेबल होंगे, मतलब सब लोग ट्यूसडे को रख लें, वेडनेसडे को रख लें, वेडनेसडे को होगा, ठीक है।
क्योंकि सारे लोग, एक दो लोग वैसे ही मिसिंग हो जाएंगे तो मजा नहीं। वो तो घर ही में रहता है। क्या क्या वेडनेसडे पढ़ लो तब तक अच्छे से। किसका टेस्ट लेना है वैसे? अच्छा, वेडनेसडे को लेंगे तो सोगा भी ऐड कर दे उसको। तुम वीडियो देख लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। टेलीग्राम का लिंक बहुत ही एट सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब ये बताया गया है कि अगर आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोनों तरीके से, दोनों लोगों के प्रोस्पेक्टिव से, स्पीकर एंड लिसनर के प्रोस्पेक्टिव से करना है, तो ये 8 सीज हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ से एमसीक्यू एक फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मेन पढ़ने की जरूरत है हमको, कौन कौन से 8 सीज हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, 8 के। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, 8 के नाम याद रखने हैं, समझ रहे हो? सबसे पहला सी क्या कहता है? क्लियरिटी। इंश्योर मैसेज इज क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। लीविंग नो रूम फॉर एजम्पशंस, मतलब उसमें कोई एजम्पशन वगैरह लगा के नहीं माना जाना चाहिए। एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ो इसको। इंस्टेड ऑफ सेइंग वी रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर, से वी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 150 टायर्स फ्रॉम जेवीसी लिमिटेड। जैसे कि दो तरीके से एक बात कही जा सकती है, एक कंपनी कह सकती है कि हमें एक ऑर्डर मिला है। ये क्लियर है कम्युनिकेशन? क्लियर है? नहीं है, क्लियरिटी नहीं है इसमें। क्लियरिटी का मतलब किस चीज का ऑर्डर मिला है, कितनी क्वांटिटी है, लिखा है इसमें? नहीं लिखा है। या इसकी जगह पे हम ये कह सकते हैं वी रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 150 टायर्स फ्रॉम जेवीसी लिमिटेड। जेवीसी लिमिटेड कंपनी ने 150 टायर का ऑर्डर दिया है, ये क्लियरिटी है। आगे क्या है? अगला पॉइंट, कंसाइज फॉर्म में चीजें होनी चाहिए। कीप मैसेज शॉर्टर, मैसेज को शॉर्टर रखना चाहिए। एंड पॉइंट टू पॉइंट चीजें होनी चाहिए। अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज, अननेसेसरी चीजें उसमें डाल के चीजों को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। इंस्टेंट ऑफ लॉन्ग एक्सप्रेशन वी सिंपली वी आर प्लानिंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच इन कोलकाता। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सी गए हैं कि हम अपना प्रोडक्ट का एक नया ब्रांच वहाँ से लेके वहाँ तक कर रहे हैं, ऐसे ना कह के हमने कहा कि हम अपनी एक नई ब्रांच खोल रहे हैं जो कि कोलकाता में। ठीक है, आगे क्या है? अगर देखा जाए तो आपका एक पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन होनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो एक गुड रिलेशनशिप बनेगा। एक शॉप वाला गया, हमने आपसे बताया था, उसने आपसे अगर अच्छे से बात नहीं किया, दोबारा जाओगे? नहीं जाओगे। एग्जाम्पल है इसका, पढ़ लो। रेदर देन बीइंग एग्रेसिव से आई अप्रिशिएट योर टीम बिजी शेड्यूल। कह रहे हैं कि जैसे कि आपको एग्रेसिव नहीं होना, जैसे कोई काम वाम नहीं हो रहा है तो कहो हम अप्रिशिएट करते हैं, हमें पता है आपके पास समय नहीं है, आप बहुत बिजी हैं। जैसे कभी कभी कोई क्लाइंट होता है, फ़ोन नहीं उठाता है, काम में अपने बिजी है, तो बहुत गुस्सा आ जाती है, फिर भी कंट्रोल करके कहते हैं नहीं, कहते हैं सर हमें पता है आप बिजी हैं लेकिन हमारा काम भी ज़रूरी है। समझ लो, दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसे हमारा फोन उठा लिया करो, समझे? नहीं तो तुम्हारा कोई काम नहीं हो पाएगा, कंपनी वंपनी तुम्हारी फूंक देंगे हम। ऐसे कर सकते हैं? अगर ऐसे करेंगे कोई आपके पास आएगा काम करवाने? नहीं आएगा। समझ लो। आगे क्या है? करेक्टनेस, यूज प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग्स टू इनहेंस क्रेडिबिलिटी एंड क्लियरिटी। मतलब प्रॉपर ग्रामर वगैरह होना चाहिए, पुअर वीक वोकैब आपकी नहीं होनी चाहिए। कि जैसे आपने वो देखा होगा, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे जॉली एलएलबी अभी मूवी आई है, देखा है? नहीं देखा? जॉली एलएलबी पहली वाली देखी थी सबसे, उसमें देखा होगा वो जो ड्राफ्टिंग करता है उसमें कितनी मिस्टेक होती है।
कोर्ट में जो प्रेजेंट करता है उसमें कितनी स्पेलिंग एरर होती है। तो क्या एक प्रेजेंटेशन सही जाता है जज के ऊपर, सुंदरलाल त्रिपाठी के ऊपर? नहीं जाता है ना। आगे completeness, provide all necessary information so the receiver can respond or take action effectively। अगर सारी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप डिलीवर नहीं करेंगे तो कोई भी डिसीजन पे नहीं आ पाएगा जो लिसनर होगा। ठीक है, पढ़ो इसको एग्जांपल भी। बी स्पेसिफिक एंड अवॉइड वोगेसनेस। हमने कहा कोई भी प्रकार का वोगेस मैसेज मतलब फालतू का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसिडरेशन, थिंक अबाउट द रिसीवर प्रोस्पेक्टिव एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ योर मैसेज। मतलब आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर हम रिसीवर के साइड होते तो हमें कैसा लगता ये मैसेज सुन के। आगे क्या है, इंश्योर कम्युनिकेशन इज लॉजिकल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब जो टॉपिक है वो रिलेटेड होना चाहिए जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। 8 पॉइंट पढ़ो ये, उनके नाम जरूर याद होने चाहिए। अभी हम पूछेंगे किसी से भी 8 नाम अभी कि अभी। कह रहे आपको स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए कि आप बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको देनी है। किसी भी प्रकार की बोगस इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों की कम्युनिकेशन में, उसको अवॉइड करना है। जैसे हम तुम लोगों को बता देते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसको मोस्टली इग्नोर करवा देते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक एंड क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं। कोई भी बोगस कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, उससे भी पढ़ लो, उससे भी पढ़ लो, 10 बुकें खुलवा दी, ये नहीं करते हैं। कॉन्क्रीटनेस, कौन तोड़ लिया करो, क्रीटनेस, यही तो है। 3 पार्ट में तोड़ लो जब भी डाउट, कौन को अलग कर लो, क्रीट को अलग कर लो, नेस को अलग कर लो। गलत बोला क्या हमने? इंग्लिश ऐसे ही, मतलब हमारा देखो, हमारा एक प्राइमरी रहता है कि जैसे कि कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको हम लोग छोटे पर चले जाओ, छोटे जैसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं वैसे पढ़ो, कभी भी बड़ा वर्ड है समझो। हम बहुत हवाई तवाई बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल ज़मीन पे रह के बातें करनी होती हैं कि सीखना कैसे है, समझ रहे हो? तो ऐसे सीख सकते हो। अभी सुन रहे हैं 8 पॉइंट। ये भी सुनेंगे क्या था? नहीं नाम बस सुनिए। नाम एमसीक्यू आएंगे ना, नाम एक ना एक आ सकता है। एमसीक्यू तो पढ़ोगे अभी, एमसीक्यू इसके एमसीक्यू मिलेंगे 8 सीखेंगे। मजा आ रहा है लेकिन आप हैं? मजा आ रहा है मजा आएगी? अभी आ रहा है। नहीं है, जब तक सुनो, जब तक हम ज़्यादा नहीं कहते हैं, आज तक किसी ने भी लॉ पढ़ी नहीं, ऐसा बच्चा कोई हुआ ही नहीं जिसको लॉ पढ़ने में मजा ना आए हमसे। बाकी लॉ अच्छी नहीं, हिस्ट्री मटेरियल उठा लो पता चल जाएगा लॉ अच्छी नहीं है। क्यों ये अच्छी है लॉ? तुम तो डेमो कराए हो, तुमको ज़्यादा पता होगा। क्यों ये 40,000 देने तैयार है?
अब तो मन हो रहा है बीर से ले लो 32 लाख फ्लैट खरीद। अब मन हो रहा है ले ले बीर से, क्यों बीर? सर हम ले लेंगे। एक हमारा दोस्त था, दोस्त है स्टूडेंट, एक हमारे स्टूडेंट हेलो जी और सर एक सेकंड जी कहने कुछ मंगाया है क्या फ्लिपकार्ट से? अपनी अपना नंबर डाला करो, समझे? हाँ गेट पे हमें नहीं पता है, गेट पे है देखना। घर वाले नंबर हमारा डाल देते हैं। याद हो गया? याद हो गया पक्का? बताओ 8C नहीं बैठे बैठे बताओ यार, बी कंफर्टेबल है। हाँ इनके सबके 8C के नाम बताओ। क्लियरिटी है, और आगे कंप्लीटनेस गुड, वेरी गुड, कंसिडरेशन वेरी गुड, 3 हो गए, एक 4 हो गए, चलो 50% तो याद हुआ। बताओ वीर क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन और कोहेरेंस और क्या कहते हैं हाँ हेलो अरे तो हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता। चलो तो हम जब कॉल किए थे कैसे देख अच्छा रख दो अब पलक Clarity, conciseness, boldness, clarity, conciseness, boldness और मतलब correctness, completeness और मतलब completeness, concentration, coherence और बताओ क्लैरिटी, कंसिस्टेंस और बोल्डनेस और कॉम्प्लीटेंसेस और कॉम्प्लीटनेस और कंसिडरेशन, कोऑर्डिनेशन, करेक्टनेस वो हो गया। सही है। चलो देखा कितना बढ़िया याद हो गए क्लास ही में, ठीक है ना, क्लास ही में याद हो गए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन में? एक सेंडर होता है, सेंडर कौन होता है? द पर्सन हु क्रिएट एंड सेंड द मैसेज, ऐसा पर्सन जो कि मैसेज सेंड करता है, तो समझ में आ ही रहा होगा। अब होता है इसमें ई कोडिंग, ई कोडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द आइडिया इनटू मैसेज। जैसे हमको आइडिया आया कि हमको अश्विन से बात करनी है, तो हम उसको ई कोड करेंगे कि कैसे बात करें। एक फॉर्मल वे में करनी होगी, जैसे कंपनी में बात हो रही है तो एक फॉर्मल वे में करेंगे, तो उसको ई कोड करेंगे। ये अपने जो है आइडिया को हम मैसेज में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब बात की फॉर्म में कैसे करें।
यूजिंग वर्ड्स और नॉन वर्बल क्लूज। नॉन वर्बल मतलब एक्शंस के थ्रू कैसे हमको बात करनी है वो हम डिसाइड करेंगे। फिर मैसेज, द एक्चुअल इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी। दिस कैन बी स्पोकन, रिटन और कन्वेइंग थ्रू साइंस एंड सिंबल्स। स्पोकन हो सकती है, रिटन हो सकती है, या सिंबल या साइंस के थ्रू हो सकती है। समझ में आया? कोई गूंगे इंसान से हमको कम्युनिकेट करना है तो हम साइन के थ्रू करेंगे, अब्बा डब्बा जब्बा करके। समझ में आया? कम्युनिकेशन चैनल्स, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टू डिलीवर द मैसेज सच एज स्पीकिंग, राइटिंग, फोन कॉल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे ईमेल वगैरह। क्लियर? रिसीवर कौन होता है? इंडिविजुअल या फिर ग्रुप जिसको आप मैसेज भेजने के लिए इंटेंट कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, जो रिसीव करेगा। उसके बाद डिकोडिंग क्या होता है? वो पर्सन उस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब जैसा आपने लिखा है वैसा ही समझेगा, पढ़ेगा। द प्रोसेस बाय विच रिसीवर इंटरप्रिटेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, मतलब जो आपने लिखा है उसको इंटरप्रिटेट क्या कर रहा है, मतलब अपने हिसाब से कैसे समझ रहा है। हो सकता है लिखा कुछ और हो, समझ कुछ और रहा हो, तो डिकोड करेगा वो मैसेज। सॉफ्टवेयर वाली लैंग्वेज लग रही है, इकोडिंग, डिकोडिंग। फीडबैक, द रिस्पॉन्स और एक्शन टेकन बाय द रिसीवर आफ्टर इंटरप्रिटेटिंग द मैसेज, मतलब उससे हम फीडबैक लेंगे कैसा था मैसेज, ऐसे करके। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो चार्ट बना हुआ है, ये सेंटर है जो है मैसेज भेजेगा। इकोडिंग करेगा, इकोडिंग का मतलब एक फॉर्मल वे में तैयार करेगा क्या हमको बात करनी है, उसके बाद मैसेज भेजेगा। मैसेज के बाद रिसीवर उसको डिकोड करेगा। समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस दे रखा है, तो इसको पढ़ लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछो। बेटा पढ़ लिया करो यार, तुम लोग जान तो पास नहीं होना क्या तुम लोग को अच्छे नंबरों से? पास होना है ना बढ़िया नंबरों से। लखनऊ में पास, उस फाउंडेशन में 2-4 मेडल मिले, अवार्ड मिले, अच्छे नंबर लाओ, ये नहीं चाहते हो? हैं? पेपर में नाम आए, सीएमए फाउंडेशन में इस बच्चे ने रचा इतिहास, आज तक इतने नंबर किसी के नहीं आए लखनऊ में। राजधानी को मिला नया सीएमए स्टार, ऐसे करके नहीं चाहते हो? आता है लिख के, पता है तुम्हें? ये हम हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आता है उसके दूसरे दिन तीसरे दिन वाला पेपर उठा के देख लो। पिछली बार, पिछले के पिछले अटेम्प्ट में फाउंडेशन में आयुषी थी अपने यहाँ से, जो पूरे लखनऊ में उसके सेकंड नंबर पे मार्क्स थे, उससे 2 नंबर किसी और लड़की के ज़्यादा थे, और उसके नंबर हमको नहीं आए। 250 से 300 के बीच में थे, इतना याद है। और आराम से आ सकते हैं अगर हमारी पूरी गाइडेंस जो है वो फॉलो करो, आ जाएंगे आराम से। हाँ 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 हाँ, रक्षित का 364 आए थे, वो रैंक 1 था फाउंडेशन में। समझ रहे हो? हम भूल ही गए, वो थोड़ा पुराना हो गया, करीब 4-5 अटेम्प्ट पहले, 6 अटेम्प्ट पहले।
हाँ वो सीए में बन गई। शायद वो कुछ दिन पहले आई है शायद, उनका क्या करता है। हाँ कोचिंग आया था, बता रहे थे 3-4 लड़के जब आए थे। हाँ आए तो थे, पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। आगे अगर हम बात करें तो स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, सबसे पहले हमको एक आइडिया डेवलप करना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे किस चीज़ पे हमको कम्युनिकेट करना है। द सेंटर आइडेंटिफाइज व्हाट इन्फॉर्मेशन दे वांट टू शेयर विद द रिसीवर, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन वो रिसीवर के साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद कोडिंग करेंगे मैसेज का, मतलब कि द सेंटर फॉर्मेट्स द मैसेज क्लियरली यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रेज एंड सिम्बल्स, मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करेगा, कोड करेगा, मतलब मैसेज की ड्राफ्टिंग करना, ठीक है, कि कैसे वो लोगों से बोलेगा। ऐसे ही तो जाके कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ये जो बात हो रही है बिजनेस में कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो बिजनेस में आप ऐसे ही जाके बात नहीं कर सकते किसी को, एक सोचना पड़ता है, आपको ड्राफ्ट करनी पड़ती है चीज़ें। ट्रांसमिशन द मैसेज द सेंटर चूज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, की वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, रिटर्न होगा या विजुअल। विजुअल के जरिए जैसे पीपीटी वगैरह बना के जैसे हम विजुअली प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, देख रहे हो, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। आगे अगर बात की जाए, recipient of the message, the receiver gets a message and processes is based on the communication method used, reading if written, listening if the spoken। अगर spoken है मतलब अगर बोला गया है तो वो पढ़ेगा सुनेगा, और अगर लिखा गया है तो वो पढ़ेगा, ऐसे करके है। डिकोडिंग द मैसेज, उसको इंटरप्रिटेट करेगा कि मैसेज किस फॉर्म में वो ले रहा है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन अकर
व्हेन रिसीवर अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग, मतलब जो मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा है सामने वाला वही रिसीवर समझ रहा है। फीडबैक लेगा कि कैसा रहा मैसेज, क्या रहा, वो फीडबैक होगा। पढ़ लो, वही ऊपर वाले फॉर्म को थोड़ा डिटेल में लिखा गया स्टेप बाय स्टेप, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, essence of feedback. After sending message, it is important for the communicator to check if the recipient understand it as intended, मतलब जैसे इंटेंड किया गया वैसे ही उसको समझा है किसने, रिसीवर ने। फीडबैक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पॉजिटिव फीडबैक, मतलब उसने पॉजिटिव वे में चीज़ों को लिया है, इनकरेजिंग कमेंट्स अबाउट व्हाट टू डू इन फ्यूचर। निगेटिव में करेक्टिव कमेंट्स दिए हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, इसको थोड़ा सा चेंज करो, ये निगेटिव हो गया। पॉजिटिव फीडबैक जो है अफॉर्मिंग कमेंट्स अबाउट व्हाट वाज डन वेल इन द पास्ट, पास्ट में क्या अच्छा हुआ है, पॉजिटिव। निगेटिव फीडबैक करेक्टिव कमेंट्स अबाउट द पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन में क्या क्या, मतलब कंपेयर करता है पास्ट से कि पास्ट में क्या क्या जो है चीज़ें सही की गई हैं इसके मुकाबले में। पढ़ो इसको फिर आगे बताएं।
आगे अगर बात करें तो मॉडल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक होता है वन वे प्रोसेस, दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन मेथड वेयर द मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन वन वे, जैसे कि एक वे में लोग बोल रहा है और अदर पार्टी उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रही, केवल सुन रही है। एक पार्टी स्पीकर है, दूसरी पार्टी लिसनर है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। The sender choose a message, encode it and transmit it to the receiver who then decodes it। जैसे कि हमने लेटर फॉर्म में ऐसे करके कुछ मैसेज भेजा, तो एक पार्टी क्या कर रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को मैसेज भेज रहा है, तो वन वे हो रहा है। There is no feedback from receiver leaving the sender unsure if the message was understood correctly। मतलब कि जैसे कि किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन, एक मैसेज भेजा जाता है किसी कंपनी की तरफ से कि योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड, आता है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। क्या उसका रिस्पॉन्स करना रहता है, आपको रिव्यू देना रहता है, नहीं देना होता है, फीडबैक देना रहता है, नहीं देना रहता है। एक आता है नो रिप्लाई मैसेज, उसको कोई रिप्लाई नहीं देना होता है, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए केवल होता है, उस टाइप। टू वे प्रोसेस क्या होता है, दिस मॉडल इनहेंस the one way process by allowing interaction after sender transmit the message, the receiver decodes it and receiver provide feedback। the receiver can ask क्वेश्चन आस्क कर सकता है, जैसे मेल दिया उसका रिप्लाई कर सकता है, मैसेज किया उसका रिप्लाई कर सकता है, कुछ सामने से बोला तो उसका रिस्पॉन्स कर सकता है, अपने थॉट्स को शेयर कर सकता है, इंश्योरिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी। समझ में आया? ठीक है, पढ़ो इसको। लॉ में तुम्हारा एक चैप्टर निगोशिएबल बचा है, उसके बाद खत्म नहीं हो गया। कितनी इजी लॉ है, क्यों अक्षर? इसका डिफरेंस पढ़ लेना एक बार, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हम बता दें, डिफरेंस तो इजी है।
कुछ चीज़ें हमने बुक की डाली हैं, जैसे ये डिफरेंस तुम्हारा समझ लो, जिसमें तुम्हारा एक ग्रीन ग्रीन करके मिलेगा, ये समझ लो कि तुम्हारे बुक का है। ये तो कलर इसमें समझ नहीं आ रहा है, बुक तो ब्लैक एंड वाइट कॉपी है। हाँ, अरे तो सामने पता चलेगा, ये बता। प्रोजेक्टर तुम ही लोगों के लिए लगाया गया। अच्छा तुम लोग स्क्रीन से पढ़ रहे थे मैथ की क्लास में, हमने सुना। हमने फ़ोन किया अमित सर को, कह रहे कि जो है हम पढ़ा रहे हैं, हमने कैसे पढ़ा रहे हैं। क्या लगे सब लोग घेरे बैठे हैं स्क्रीन को। ये वाली है, मुझे देखा था मैंने। बढ़िया है लेकिन तरीका, कह बहुत जुझारू बच्चे हैं। 3-4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा कम्युनिकेशन। सर इसमें सब बिजनेस से रिलेटेड ही है। हाँ बिजनेस से रिलेटेड। पाँच क्लासें लगेंगी इसमें, 2 हो गई, 3 और लगेंगी। अगर पूरा लॉ तुमको रिवाइज करना हो तो अराउंड हमारे हिसाब से 40 घंटे में हो जाएगा। 2 दिन में, 1 घंटे में 20 घंटे, 1 दिन में 20 घंटे पढ़ोगे? वाह, 2 दिन क्या तुम 4 दिन में नहीं रिवाइज कर पाओगे? 1 दिन में 10 घंटे पढ़ोगे क्या? 5 दिन में कर लो। 5 दिन में तो लॉ खत्म हो पूरी, 5 दिन बाद टेस्ट रख दें फिर। मतलब तो यही हुआ क्या बस फिर? नहीं वो तो खाली रिवाइज करेंगे, अभी रिवाइज मुश्किल लग रहा है, टाइम लगेगा। अच्छा ये बात, चलो ठीक है, आज के लिए यही कर।